हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका जस्ट मतलब क्या है दैट इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज Q एट द पॉइंट O, मेरे पास एक चार्ज है Q जो कि पॉइंट O पे सिचुएटेड है, ओके, प्लेस है। हमें करना क्या है, इस पॉइंट के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा किसी भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोटेंशियल? जस्ट मीन्स कि मैं अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाता हूँ P तक, तो इसके अगेंस्ट कितना वर्क डाउन होगा, अगेंस्ट दिस वन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड रहेंगी बाहर की ओर। तो अगर मैं किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाता हूँ, लेट इट बी 1 कूलम, या फिर चाहे तो आप Q1 Q2 भी ले सकते हैं। मैं बताता हूँ दोनों में आखिर जब आप करेंगे तो अंतर क्या आएगा लास्ट में। अगर मैं फिलहाल इसको 1 कूलम ले रहा हूँ, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, तो इसको इस साइड लाने में, पॉइंट P तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डाउन होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा अगेंस्ट दिस। इसकी ये इसको कोशिश करेगा रिपल करने की, एंड देयर इज सम फोर्स जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। उसके अलॉन्ग जो काम होगा दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। ओके, तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दिस चार्ज Q इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज। ओके, दैट चार्ज, दिस चार्ज, इस चार्ज के द्वारा पोटेंशियल कितना होगा, इन्फिनिटी से लेके आप इस जगह तक जितना भी वर्क डन करेंगे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लेता तो मैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लेता, PQ, Q से लेके P तक लाने में कितना काम होता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम करें पोटेंशियल, इट मीन्स इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, सो कंसिडरिंग समथिंग जैसा डायग्राम, consider a point charge Q at O. We have to calculate the electrostatic potential at the point P due to the point charge Q. It means just consider point charge Q at the point O. हमें निकालना क्या है, we have to calculate the electrostatic potential at point P. P पे कितना electrostatic potential होगा इस चार्ज Q के द्वारा। इसका मतलब अगर आप इन्फिनिटी से P तक लाते हैं तो आखिर कितना पोटेंशियल होगा, ओके, यानी कितना वर्क डाउन होगा अगेंस्ट दिस चार्ज। तो हमने पहले लेट कर लिया, हमें जो हिस्सा कैलकुलेट करना है उस हिस्से को मैंने R माना है, और जो हमने इससे लेट किया है क्योंकि हम इस्तेमाल करें कैलकुलस इंटीग्रेशन, तो पहले हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया A। अगर आप इन्फिनिटी से A तक लाते हैं तब कितना काम होगा, ओके, जितना भी काम होगा हम उस पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे एंड विल कैलकुलेट फॉर द पॉइंट P। तो इस छोटे से पार्ट को, अगर ये हिस्सा x है तो इस x के छोटे से पार्ट को मैंने मान लिया dx। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस dx। एक और चीज़, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो ये पॉजिटिव है इसलिए बाहर की ओर रहेगा, और जो आप काम कर रहे हैं वो इस दिशा में रहेगी, इसलिए द एंगल बिटवीन E एंड X इज 180 डिग्री। ओके, हम देखेंगे इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, बट फिलहाल याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, बाहर की ओर, और X हम ला रहे हैं इस चार्ज की तरफ। ओके, चार्ज की तरफ किसी भी पॉइंट पे A तक, इन्फिनिटी से A तक ला रहे हैं, इसका मतलब लाने की जो डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। इट मीन्स द थीटा इज 180 डिग्री। सो स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन, इन चीज़ों को क्या देखिएगा, देयर इज अनदर लाइन, लेट x बी द पॉइंट, x को एक पॉइंट है एट विच द चार्ज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, और जहाँ से हमें इन्फिनिटी से A तक इस चार्ज को लाना है, इस A वाले हिस्से को ही मैंने x माना है। सो लेट्स स्टार्ट। हम निकाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसलिए मैं मान के चलता हूँ दैट देयर इज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ओके, फिलहाल अगर आप इसको Q और इसको सम Q0 और Q2 माने तब भी सही है। लास्ट में जब आप वर्क डन निकालेंगे, लास्ट में आप जो भी वर्क निकालेंगे उसको आपको Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आप इसको Q0 मान के चलते हैं तो। फिलहाल मैं इसको 1 कूलम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी आर वर्किंग ऑन अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। हम एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज के ऊपर काम कर रहे हैं। यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, and potential just means work done from moving a body from infinity to some point. So we are working for P. Infinity to P. P means the distance R. ये हिस्सा जो है वो R है। हम इस पॉइंट A के लिए जो छोटा सा हिस्सा dx था उसके लिए सॉल्व कर रहे थे, तो जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा पहले dx के लिए, दैट इज F, फॉर्मूला होता है हमारे पास W का, F dx cos थीटा। cos थीटा इज 180, अभी हमने देखा था। सो इन्फिनिटी टू R F dx cos 180, एंड द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1।
सो माइनस एफ डी एक्स इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, v इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। बहुत लोग डायरेक्टली सीधा लिख देते हैं, आप चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज माइनस एफ की जगह फॉर्मूला Q1 इज द Q एंड Q2 इज 1 कूलम चार्ज, दैट्स द 1 कूलम चार्ज अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, और सामने एक छोटा सा k जिसका हमें इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। Q को भी हम बाहर ले रहे हैं फिलहाल, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। एक्स कहाँ से आया था, हमने जो ये पॉइंट लिया था इसको एक्स मान के चला था, सो हम इन्फिनिटी टू एक्स तक काम कर रहे हैं, इसलिए अपॉन में एक्स स्क्वायर है। के क्यू माइनस के क्यू बाहर वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस वन इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, दिस इज द एक्स टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन डी एक्स इन्फिनिटी से आर। अगर आपको हल्का सा फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन का, तो एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। पावर एक बार ऐड होती है 1 और जो हिस्सा आता है वो नीचे आता है यहाँ पर। सेम थिंग अगर मैं एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करता हूँ, इट विल बी एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, दैट इज एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन, और एक्स की पावर माइनस वन मीन्स वन अपॉन एक्स, माइनस वन मीन्स रेसिप्रोकल। सो इसके आगे अगर मैं प्रोसीड करूँ तो के क्यू लिमिट इन्फिनिटी टू आर एंड दिस वन इज माइनस वन बाई एक्स। माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, इट विल बी पॉजिटिव। नाउ यू आर लेफ्ट विथ इन्फिनिटी टू आर मीन्स एक्स की जगह एक बार आर रखना है, वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, और वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है, तो ये हिस्सा जीरो कैंसिल आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ के क्यू बाई आर। So that's the potential. Potential is KQ by R. एक बार दोबारा देख लीजिए जस्ट स्टार्टिंग स्टेप्स, और इसको हम थोड़ा और साफ करके लिख देते हैं दैट V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह पर एंड Q by R. That's the potential. So this is the electrostatic potential due to a point charge. इस पूरे हिस्से को याद रखिएगा एक बार दोबारा। हमने कैलकुलेट क्या किया, डेरिवेशन तो एक्चुअली बच्चे समझ जाते हैं, इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। जस्ट मीनिंग इज आप इन्फिनिटी से लेके पी तक कितना काम कर रहे हो चार्ज को लाने में, और जो काम कर रहे हो वो इस पर डिपेंड कैसे कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर की ओर है, तो फोर्स जो होगा वो रहेगा रिपल्शन का, लेकिन फिर भी ये चार्ज इधर आ रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। उस वर्क डन को हम कह रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स वी आर वर्किंग फॉर द यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लिए। आप चाहे तो अगर इसको आप क्यू नॉट लिखते हैं तो आपको लास्ट में पहले आप डब्ल्यू निकालेंगे पूरा, और फिर लास्ट में क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्टली हम वहाँ पे वी नहीं लिखते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।